यस सर। ये देख पा रहे हो आप मुझको? यस Yes, सर। sir. Yes. ओके। यस सर। कल जो मैंने थ्योरम पढ़ाई थी कि एक लाइन को अगर दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो एंगल्स बनते हैं इनको वर्टिकल या अपोजिट एंगल बोलते बोलते हैं। 1 2 3 4। तो 2 और 4 इक्वल होते हैं, 1 और 3 इक्वल होते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमने ये बताया कि 1 + 3 1 + 2 180, एंगल 1 + एंगल 2 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। और इस 1 को ही कॉमन कॉमन रख के 1 + 4 भी लिख सकता हूं 180, ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। इसमें ये लाइन इसके ऊपर है, ये लाइन इसके ऊपर है, तो ये दो दिस प्लस दिस एडजेसेंट एंगल का सम 180 और दिस एडजेसेंट एंगल का सम 180 लीनियर पेयर है। अब ये 180 180 इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी, 1 से 1 कट जाएगा तो 2 = 4। ये ऐसे प्रूव किया। ठीक है। ऐसे इसमें क्या करेंगे हम, 4 + 3 180 और 4 + 1 180, 4 + 180 4 + 3 180। फिर इनको इक्वेट कर देंगे, 4 + 3 = 4 + 1। किसके मोबाइल किसकी आवाज आ रही है? म्यूट करो मोबाइल। 1 = V2 हो गया। ठीक है। तो ये तरीका था कल मैंने जो थ्योरम प्रूव कराई थी, बाकी फिगर में वो सब आपको स्क्रीनशॉट में मिल गया होगा। इसको प्रूव कैसे करते हैं वो तरीका समझाया। ये थ्योरम थी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल कैसे होते हैं, वो प्रूव करके दिया है। ठीक है दीदी, किसने पूछा था डाउट? हर्ष? नहीं, हर्षित? No, sir. मैंने नहीं पूछा. किसने पूछा था? किसी ने नहीं पूछा था? सर मैंने पूछा। अच्छा, दक्ष ने पूछा था। हाँ, इतनी देर। चलो दक्ष, आगे हम कितने क्वेश्चन हो गए थे कैलाश कल तक? सर 15। 15। क्वेश्चन नंबर 16 लिखते हैं। क्या था कल वाला क्वेश्चन, बताएंगे आप? सर 15। हाँ। गिवन एंगल POR रेशियो एंगल PRQ ओके इक्वल टू 5 ओके ओके। 75 एंड 105 आंसर आगे थे ना? यस सर। ओके। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन द गिवन फिगर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y। इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन नंबर 16। इन द गिवन फिगर determine the value of y find करो, determine the value of y, and hence in the POB, FOA and COD, ये सब एंगल्स फाइंड करने हैं। AO POB FOA COD, और फिगर बना रहा हूं मैं। सर ज्योमेट्री है ना? स्क्रीनशॉट की इसके सर स्क्रीनशॉट भेजने की बोलो सर। वो आज मेरी स्क्रीन रोटेट नहीं हो रही सर, ये इशू आ रहा है। क्या बोल रहे हो? सर आज मेरी क्लास फुल स्क्रीन पे नहीं आ पा रही है सर।
सर रोटेट नहीं हो रही इसलिए। इसकी बैटरी लो हो गई होगी। सर 60% है। मोबाइल बैटरी लो होगी इसलिए रोटेट नहीं हो रहा है स्क्रीन। सर 60% है। ठीक है, मैं मोबाइल की शॉप खोलूंगा तब मुझे रिपेयरिंग पे ले जाना, ठीक है। सुनो सर, मैं कह रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट भेजने की बोल दो अच्छा, स्पीकर का। स्क्रीनशॉट कौन लेगा? वो तो रिया लेगी ना, सेंड कर देगी। सर अभी कर रूम क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए हाँ, रिया सेंड कर दो ग्रुप में। और और सर क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार। इन द गिवन फिगर फाइंड, बस इन द गिवन फिगर फाइंड, और ये फिगर बना के फाइंड करना है, बस इतना ही लिखना है ना। सर ब्लर आ रहा है। यस। सर किसी और को बोल दो, ब्लर आ रहा है मेरा। अच्छा, कौन ले सकता है? सर वयो। मैं सर ओके। मैं सर मेरा हो रहा सर है। मैं वयो, दक्ष, सर मेरा अदिति, अदिति, कोई भी एक जरा शेयर कर दो यार, क्या है इतनी देर, क्या कोई भी शेयर कर दो फोटो खींच के, कितनी देर लगी। सब स्मार्ट बच्चे हैं आजकल के, तो ये सब चीजें तुम्हारे लिए छोटी मोटी है। दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं और टीचर्स को मामू बनाते रहते हैं। मुझे भी सिखाना है एक दो गेम। किसको आते हैं सबसे ज्यादा गेम खेलना है मोबाइल में? मुझको सीखना है एक दो गेम। वयून। सर मुझे। दक्ष को? सर वयून को आता है। वयुन को? अच्छा, वयुन एक दिन मोबाइल लेके आना, मुझे सिखा के जाना, फिर मैं भी गेम खेलूंगा आपके साथ। यस पबजी सर। खेलता है भैया। सर मेरा चैनल भी है, देखना कभी। जैसे अपन ग्राउंड में जाके खेलते हैं ना, वो वाला गेम तो हो नहीं सकता, तो एक दिन अपन यहाँ पे गेम पीरियड लगाएंगे, तो वो गेम अपना ये वाला होगा, सब एक साथ मिलके खेलेंगे। ऐसा सर कोई गेम वयून होगा यस ना पबजी सर। जिसमें, बहुत खेलता है। ऐसा कोई गेम होगा जिसमें 20-25 बच्चे एक साथ खेल सकते हैं, ऐसा कोई है गेम? यस सर, ये सर सब रूम पबजी है बना ना। के। यस सर सर पबजी। रूम बना के खेल सकते हैं। हाँ बस, तो ग्रुप बना के खेलेंगे एक दिन, गेम स्प्लिट दूंगा मैं आपको, सर बस। मेरा चैनल देखना यूट्यूब पे एक बार। ठीक है पृथ्वी जी। यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। इन फिगर, इन फिगर, if AOC plus BOE equal to 70 degree and angle BOD equal to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE. फिगर गिवन है। सर यस। सर एंड के आगे क्या लिखा है? एंगल बीओडी इक्वल्स टू। एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। ओके सर। सर हाँ, सर रिफ्लेक्टिव एंगल COE है। सी रिफ्लेक्स एंगल COE, COE का रिफ्लेक्स एंगल COE, ठीक है। सर ये सब अपने आप करना है सर, 16 और 17। हाँ, सर वो मेरे को आवाज नहीं आ रही थी इसलिए डाउट था। ये सर अभी स्क्रीन करेंगे शॉट हम शेयर ट्रायल। करवा दो। कौन सा? 17 का स्क्रीन शॉट शेयर करवा दो। हाँ, दिख नहीं रहा है क्या? सर ब्लर हो रहा है बहुत। क्या बात कर रहा है, इतना बढ़िया दिख रहा है आज तो सबको। सर मेरे इधर तो क्लियर है। हाँ, बाकी आप चेंज कर दो। सर वो मेरे को लैपटॉप से फिर उसमें लेके भेजने में अच्छा दिक्कत अच्छा, आएगी। फातिमा, सर कर दिया। फातिमा सर मैंने भी कर दिया। बहुत यस सर।
कोई भी एक जरा शेयर कर दो, फातिमा, ईरानी, अदिति, कोई भी। ऐसा कभी कभी होता है। सर अब मेरे भी क्लियर आ रहे हैं। सर सर मेरे यहाँ पर नेटवर्क इशू है। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर ये क्वेश्चन 17 में दो स्ट्रेट लाइन है ना? हाँ, सीधी स्ट्रेट लाइन है और एक भी स्ट्रेट लाइन है। ओके सर। सर आपने 17 क्वेश्चन में रिफ्लेक्स कौन सा एंगल दे रखा है? रिफ्लेक्स सीओई, एंगल सीओई का एओडी भी तो रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स है। हाँ, सर एओडी। अरे ये सीओई का रिफ्लेक्स, ये बाहर का एंगल बनेगा ना, ये इतना पूरा, ये। सर ओके सर। सर अगर अंदर का बनता तो सर ईओसी लिखते हैं। हाँ, सर अगर अंदर का बनता तो अपन ईओसी लिखते हैं। अंदर का तो सीओई होता ना, सीओई अंदर का एंगल है, रिफ्लेक्स लिखा है मतलब सीओई के बाहर ये पूरा। जैसे ऐसे ओके बताया सर। ना आपको मैंने, ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये ओ, ये एओटी इंटीरियर होता है और ये रिफ्लेक्सिव होता है। बाहर आरईएफ लिख देते हैं। रिफ्लेक्स लिखना मतलब ये वाला एंगल बनाना है जो 180 से ज्यादा आएगा। सर अभी सॉल्व करना है। हाँ, ये करो ना, 16, 17, 18 तीनों क्वेश्चन अभी करने हैं सबको। कल पढ़ा तो दिया मैंने आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज करके और लीनियर पेयर का यूज करके यस करना सर। है प्लीज। हाँ, लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट लगा के फटाफट कर लो। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। कौन ने मोबाइल को म्यूट नहीं कर रखा? आवाज आ रही है गाड़ी की चलने की। सर पृथ्वी। पृथ्वी जी, कौन सा चैप्टर चल रहा है अपना? सर थर्ड। हाँ? सर ये सर थर्ड सॉरी चैप्टर है? सर। ये थर्ड चैप्टर है? आज मैंने कुछ पुरानी वीडियो शेयर करी थी ना आपके साथ, यस सर। देखी आप लोगों ने? नहीं देखी? यस सर। बंद कर दो। पीयूष, आपको तो सर देखना है, पुरानी अपने अटेंड नहीं करी क्लासेस। यस सर, देख ली मैंने ऑलरेडी। हाँ, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके अभी सर। तक मैंने शायद 5 लेक्चर दे दिए हैं उसमें, 1 से 5 तक। यस सर। पहले 1 2 3 4 दी थी और अभी 5 ऐसे कुछ नंबर डाले दिए मैंने, शायद 5 आज। यस सर। तो 1 से लेके 5 तक लेक्चर, मतलब पहली 5 दिन की क्लासेस आपको मिल रही है। वो एल का मतलब है लेक्चर 1 2 3 4। ईच डे इज एज्यूम एज ए 1 लेक्चर। तो हर चैप्टर पे कितनी कितनी वीडियोस बनी हुई है, वो धीरे धीरे करके शेयर होती जाएगी आपके पास। पहले आपको प्राइवेटली शेयर करूंगा, फिर उसके बाद 2 1 दिन के लिए पब्लिक शेयर करेंगे, क्योंकि दूसरे बच्चे भी हैं दूसरी जगह जो मांगते रहते हैं, इसलिए उनको शेयर कर देता हूँ मैं पब्लिक। सर सर हाँ जी। हेलो सर। हाँ मंडे को सेकंड चैप्टर का टेस्ट है ना? हाँ हाँ, मंडे को टेस्ट है पोलिनोमियल का। गुड, याद दिलाया। अब आपका ही मर्डर कर देंगे सब जने। क्यों याद दिलाया सर को? आतंकवादी हो तुम।
सर ये फर्स्ट फिगर में 2 है ना? कौन से? हाँ, तो ये 5y है तो ये भी 5y हो जाएगा जैसे वर्टिकल। 22y हो जाएगा टोटल। हाँ, 5 by 10 by 12y हो जाएगा, तो 12y यस सर, इक्वल टू 180 आ जाएगा ना आंसर। यस सर 15। 15 आ जाएगा भाई, बस भाई 15 है तो ये सब मिल सर जाएंगे 15 डिग्री। आपको। तो सिंपल सी तो बात की, और क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 5y है तो ये भी 5y है, और इस पे यस लीनियर सर पेयर लगा इक्वल्स दो, टू या 3 360 वाला भी लगा इक्वल्स टू सकते हो, देखिए ज्यादा 360। 12y तो y के लिए 15 आ जाएगी, वो इस पे पुट कर दो, सारे एंगल्स आ जाएंगे। यस सर आ गए। हेलो यस सर। सर 30 डिग्री आ रहा है तो वाई। भाग भी है। वाई 15 है। सर 17 क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी हिंट दो ना। देखो AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE दोनों मिलके 70 है, ये और ये नहीं पता आपको, इसको x ले लो आप, इसको क्या ले लो, x, लेट दिस एंगल इज x, तो दिस दिस मिलकर कितना हो जाएगा, 180 70 180, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180, लीनियर पेयर, और उसमें ये 70 लिख देना, किसकी जगह, AOC और BOE की जगह, तो x आ जाएगा, मतलब x कितना आ जाएगा, 1110 110, 1110। हाँ 110 x आ 110। जाएगा। तीनों का सम 180, जिसमें से ये दो 70 है, दोनों मिलकर, तो ये वाला 110 हो जाएगा ना। बस जब ये 110 तो 360 में से माइनस कर दो, 360 माइनस 110 250, तो एंगल BOE आ गया, x 110, और रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस 110 मतलब 250, ये आंसर है इसके। ठीक है, नहीं समझ में आया? नो सर। सर आ गया। सर आ गया। सर आ गया। सर मेरे को नहीं आया। हाँ लुक हियर, सर देखो एंगल BOE का निकाला। ये तीनों मिलके 180 हो गए ना भैया, यस सर। उसमें से ये नहीं पता, लेकिन ये दोनों 70 हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तीनों का सम 110। 180, तीनों का सम 180 लाना है, और ये दोनों मिलके 70 है, तो ये 110 होगा कि नहीं, यस सर। तो x 110 आ गया, लीनियर पेयर लिख के लिख देना। अब इसका रिफ्लेक्स एंगल ये होता है पीछे, मतलब 360 में से x निकाल दो, 360 में से 110 माइनस कर दो, 250। ओके, यस सर। सर BOE के लिए सर तो प्रूफ कैसे हुआ? BOE क्या करना है, BOE बोला है क्या मैंने, सॉरी, ये मैंने COE लिखा था, BOD कितना है, BOD 40 है ना, और ये फाइंड करना है आपको, ये कितना है, इसको y ले लो। सर AOC रिफ्लेक्ट्स वो वर्टिकल अपोजिट एंगल से और फिर उन तीनों का सम 180। ये वाला सर एंगल, x की वैल्यू आ गई है तो तीनों प्लस कर दो। ये एंगल कितना होगा, सर 40 वही बोल रहा हूँ मैं। यस, 30 ये डिग्री। 40 है, ये भी 40 हो गया, और ये x हमारे पास 110 आ गया, तो 30 ये y भी मिलेगा आपको, क्या BOE, सर वो 110 क्या 30 हो हुआ है? जाएगा। सर वो तो सर 30 इधर डिग्री वैल्यू आता है। थी तब हुआ ना। ये था COE, यस सर। COE इक्वल टू 110, सर एक की COE वैल्यू निकल जाएगी सर, एंगल AOD की। सर एंगल 30 AOD की आ डिग्री, जाएगी। 30 डिग्री, BOE 30 डिग्री आएगा, 110 40 और ये तीनों मिलाकर, या यहाँ 40 पुट कर दो, देखो AOC कितना है, 40, 40 प्लस BOE इक्वल टू 70, इस 40 उधर जाएगा तो आ जाएगा ना 30। यस सर यही हो। ओके, अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन करो। In the given figure, AOB is a line, OD bisect angle AOC, ये OD bisect करता है, इसको XX लिख लो, bisect
एंड OE बाइसेक्ट एंगल BOC, तो y लिख लो, शो दैट DOE, मतलब ये पूरा एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है DOE। आपको क्या करना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा, चारों का सम 180। 180, 180 डिग्री। क्योंकि लीनियर पेयर लग जाएगा ना, करो, चारों का सम 180, सर 45 डिग्री ईच। हाँ सर 45 डिग्री ईच। हाँ, 2x प्लस 2y ऐसे लिखेंगे, x प्लस y 180, इसको बता रहा हूं इधर ना, तो ये 180, तो x प्लस वाई 2 से डिवाइड 90, x प्लस वाई मतलब एंगल EOD DOE, यस सर हो गया। बस ये हो गया प्रूफ। 45 यस सर हो गया। सर तीनों हो गए। ओके गुड। देखो इस चीज को ऐसे भी पूछा हुआ है एग्जाम में, और एनसीईआरटी की बुक में उस क्वेश्चन को ऐसे पूछा हुआ है इसने, इस वाले क्वेश्चन को कैसे पूछा हुआ है एनसीईआरटी में बताएं, कि एडजेसेंट एंगल के जो बाइसेक्टर होते हैं, किसके, एडजेसेंट एंगल के जो बाइसेक्टर होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। ये देखो, ये दो एडजेसेंट एंगल थे, इनके ये बाइसेक्टर है, ये आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। सो में समझ में आ रहा है, सौम्य, रश्मि जी यस सर। समझ में आ रहा है, यस सर। ये दोनों बाइसेक्टर है, सौम्य का है, सौम्य, प्रणव मित्तल सर मीटिंग में नहीं है सामने। यस सर। यस सर नहीं। समझ में आ रहा है, यस सर। मेरी सौम्य, सौम्य है ही नहीं। सर वो मीटिंग में नहीं है। लेफ्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखना पड़ेगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना। नेक्स्ट जो मैं लिखा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। सर 2 मिनट स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन नंबर 90, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, यस सर। यस सर। इसको शेयर कर देना, बाद में एक्सप्लेन करना का ना थोड़ा थोड़ा इसमें, इसलिए समझ में आ जाएगा आपको कैसे एक्सप्लेन किया था। जितने भी स्क्रीनशॉट लेते हो वो जरूर शेयर करना ग्रुप में। सर मेरा थोड़ा ब्लर आ रहा है तो सर एक बार आप क्वेश्चन बोल देना। हाँ बोल ही रहा हूँ, क्वेश्चन दिखाना है, लिखने से ही पूरा, फिकर इकर कुछ है ही नहीं। If the bisector of two adjacent angle if the bisector of two adjacent angle form FORM, form a right angle, comma, prove that their non-common arms are, prove that their non-common arms are in the same straight line. सर रिपीट कर दो। OD is the bisector of angle AOC. सर
sorry, if the bisector of two adjacent angles, सुनो तो सही एक बार, मेरे ध्यान से सुन लो फिर बोलना प्लीज, बीच में मत बोलो। If the bisectors of two adjacent angles form a right angle, comma, prove that their non-common arms are in the same straight line. यस सर। प्रूव करो, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये हमारा एक कंसेप्ट क्लियर कंप्लीट हो गया है इसमें, जिसमें हमने एंगल्स में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर, इन कंसेप्ट को यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हमारे इसके बाद सेकंड कंसेप्ट आएगा कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स। ओके दक्ष गो। सर आप इस क्वेश्चन का डायग्राम बना रहे हो? सर इसका आंसर 45 है। एओबी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है आपको इस क्वेश्चन में बस, क्योंकि अगर एओबी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो ये नॉन कॉमन आर्म्स है ना, ये दोनों स्ट्रेट लाइन बना देगी, तो अब एक रे बन जाएगी। सर आपने एंगल क्यों लिखा? हाँ, सर एंगल क्यों लिखा सर? एंगल है वो भी। एओबी स्ट्रेट लाइन, एओबी इक्वल टू 180 लाना है, सॉरी। सर मेरा ब्लर आ रहा है, किसी को बोल दो स्क्रीनशॉट भेज दे डायग्राम का। अदिति, हेलो सर। अदिति, अदिति सेंड करो। इन चारों का सम कितना होगा? यही वाला सर सम है, पहले हमको वाले बताना क्वेश्चन है। जैसे हो जाएगा सर, 180 हाँ डिग्री सर, लीनियर पेयर एग्जाम सर। हाँ, लीनियर पेयर का कॉन्वर्स। यस सर। हाँ, लीनियर पेयर के कॉन्वर्स से कि ओ और ओबी क्या है, 180, मतलब स्ट्रेट लाइन। लाइन। तो आपको x प्लस वाई 180 प्रूव करना है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या प्रूव करना है? 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 प्रूव करना है। ये लीनियर पेयर नहीं लगा सकते, वो भी लाइन प्रूव करनी है, आपको ध्यान देना।
सर डायरेक्ट 90 कैसे लिख दिया? अभी तो बताया मैंने जस्ट। यस सर, बताया था सर। पर सर मैं पूछ रहा था कि ये भी बताना है, इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी 90 डिग्री होते हैं। बाइसेक्टर्स ऑफ एग्जिस्टिंग एंगल्स आप परपेंडिकुलर साइड में लिख दो बस। सर मैं बार बार लेफ्ट हो रहा हूँ, तो मुझे एक बार इसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे शेयर करवा दीजिए। ओके। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है प्रणव तुम्हारे साथ रोज? यस सर, मेरे रोज प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? गेम तो नहीं करते आप सर लोग? पता नहीं। नो सर। पक्का? सर मोबाइल में गेम ही नहीं है। नहीं तो इतने सारे बच्चों को किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही, आपको रोज प्रॉब्लम आ रही, मम्मी को पता है ये बात? यस सर। ओके। हर्षित कौन सी क्लास है अभी आपकी? सर साइंस की। इतने तो उसका टाइमिंग 7 बजे के बाद का रखो ना। कौन से टीचर है? यस सर, गौरव सर है। हाँ, गौरव सर। तो 7 बजे के बाद का रखो ना, वो तो उनकी तो ऑनलाइन का चलती है। हेलो हर्षित, यस सर। ऑनलाइन क्लासेस का टाइमिंग 7 बजे के बाद का रखना चाहिए ना, आपको उनसे बोलना चाहिए ना। अपना टाइम पहले था कि उनका टाइम यस पहले सर। था? उनकी क्लासेस तो उसमें चलती है ना, ऑनलाइन नहीं चलती हो तो वीडियो बना के भेजते हैं। नो सर, डाउट क्लासेस रखते सर, वो चैप्टर कंप्लीट होता है तो। कभी कभी। यस सर। ओके, जाओ। रेगुलर नहीं रखना है क्योंकि टाइम पहले से फिक्स है ना। आगे समझ में? यस सर। बाइसेक्टर ऑफ एक्सिस एंगल्स आर परपेंडिकुलर। सर एक बार समझा दो। लुक हियर, देखो ये जो एंगल ए ओ ई है ना, ए ओ ई, ये पूरे का आधा है क्योंकि ये बाइसेक्टर है। डेफिनेशन ऑफ बाइसेक्टर आपको पता है, तो हमने क्या लिखा? संजना शर्मा, श्रीजा, नेहा, यस सर। यहीं पर ही हो? यस सर। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल पूरे का आधा है। ऐसे ये वाला एंगल जो है ना, ये पूरे का आधा है। मतलब ये भी पूरे का आधा है, 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 क्योंकि बाइसेक्टर लिखा है। बाइसेक्टर है ना वर्ड्स, ये चीज दिखी है यहाँ पर। कोई डाउट इसमें बोलो? अरे बोलो किसको डाउट था? हेलो, बच्चे बोलते क्यों नहीं है वापस यार? सर फातिमा। नो किसका सर, डाउट? नो डाउट। अरे जिसने डाउट पूछा उसको तो बोलने दो। उसने बोला था एक बार बता दो तो मैं ये चीज बता रहा हूँ, तो हाँ ना का जवाब ही नहीं दे रहे थे। मेरे को कैसे समझ में आएगा, समझ में आया कि नहीं? हेलो सर। हाँ, सर आपने ये एंगल ईओडी और ये एंगल सीओडी 90 कैसे लिखा, वो समझ नहीं आया। ये लिखा ना, रीजन देखो। ये बाइसेक्टर्स, ये दोनों बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो एडजेसेंट एंगल के जो बाइसेक्टर होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। जस्ट अभी क्वेश्चन किया हमने इससे पहले और बोला वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो एज ए थ्योरम भी यूज कर सकते हैं हम। जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना, ये एडजेसेंट एंगल है ना, ये और ये, इनके जो बाइसेक्टर हैं मतलब ओई और ओसी, ये एक दूसरे पे कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। तो हम डायरेक्ट x प्लस वाई इक्वल टू 90 लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए x प्लस वाई 90 है। ईओडी कितना है देखो, ईओडी वाई है और सीओडी कितना है? तो x प्लस वाई कितना होता है? 90। कोई डाउट? ओके सर। हाँ, फिर 2 इधर चला जाएगा। बाइसेक्टर में से 1/2 कॉमन ले लिया हमने, इसमें दोनों को प्लस करा है, दोनों को प्लस किया, 1/2 कॉमन ले लिया।
AOD प्लस BOD 180 नहीं लिखा, वो तो प्रूव करना है। AOD और BOD हमें 180 प्रूव करना है, इनका सम, अगर ये बाइसेक्टर है तो। सर हाँ सर मतलब फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वाई सर अगर वाई और एक्स का सम 90 डिग्री है तो फिर दूसरे वाई और एक्स का सम भी 90 डिग्री होगा, इसलिए टोटल 180 होगा पूरा। हाँ हाँ, वही चीज है, डबल कर दिया ना, 2 टाइम्स इधर आ गया, क्रॉस डबल। अच्छा सर, इक्वेशन थोड़ी समझ में नहीं आई थी हाँ इसलिए। हाँ ठीक है, वो भी सही है। सर ये पूरा क्वेश्चन एक में ही है। रिया आपकी आवाज नहीं आ रही। सर ये पूरा क्वेश्चन एक में ही है। हाँ सर ये जो आप पूरा क्वेश्चन करवा रहे हो ये एक में ही है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ही क्वेश्चन है। क्या मतलब, ऐसा क्यों पूछा? सर ये आपने अभी 19 क्वेश्चन करवाया ना और उसके बाद ही लिख दिया, इसलिए पूछा। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 18 का यूज हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 18 से लिखिए बात, ये कह रहा हूँ मैं। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट है तो बोलो। श्रीजा, यस सर। कोई डाउट? नो सर। पक्का? पक्का सर। हाँ, नेहा, यस सर। कोई डाउट नहीं है? संजना, नो सर। ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x, इस क्वेश्चन में x फाइंड करो, फाइंड x, if AOB is a straight line, find x, find x, AOB straight line। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है, 20 क्वेश्चन हो गए ना कलश? यस सर। सर हाँ, Sir, 30 is equal to x. Sir, no. find x, Sir, x is equal to 50. yes, सर 50, सर एक्स इक्वल्स टू 50। और सर फिर वो तीनों एंगल्स Sir, में x 10 equals to प्लस करके 50. 20 प्लस करके आ जाएंगे। हाँ, ए 60, ए 70 और ए 50। x इक्वल टू 15, तो 25 हो जाएगा, ये एक 15 हो जाएगा, और 35, ठीक है, सर 50 आएगी वैल्यू। सर 5050। यस सर। यस सर। ये सर 60 70 और 50। हाँ, और 70, क्योंकि तीनों का सम 180 तो होना चाहिए। यस सर। हाँ, ऑल ऑफ यू राइट, आई एम प्रेजेंट एंड लीव द मीटिंग फास्ट। पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दिया, रिया, सब ब्लर है बहुत। अदिति, सर मैं भेज रहा हूँ। ओके।